24 मार्च 2024 को फाल्गुन पूर्णिमा और होली दहन के दिन बस घर के कोने में चुपचाप रख दीजिएगा 2 लौंग। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना धन आएगा, आपके पास की 7 पीढ़ी भी करेंगे पैसों पर राज। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। आप एक ही दिन के उपाय से धनवान बन जाओगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन है और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे। और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। इस वर्ष शुभ रहेगा। 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को साथ में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। दूसरी तरफ वेद पुराण में बताया गया है कि इस फाल्गुन मास का चंद्र ग्रहण पर आप जो भी उपाय करते हैं उसका लाभ पूरे साल आपको मिलता रहता है। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण के दिन इस बार कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी चंद्र ग्रहण और होली का सहयोग तिथि का समय पूरे 130 वर्षों बाद आया है। हिंदू पंचांग के मुताबिक चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। इस साल होली 24 मार्च रविवार को है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार होलिका दहन 24 मार्च की देर रात्रि तक किया जाएगा। और दोस्तों, फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि है 24 मार्च को 9:54 में यह शुरू होगा। तो आइए सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण होली पर लग रहा है। और दोस्तों, यह किस राशि पर लग रहा है तो यह भी मैं आपको बता दूं। यह तुला राशि पर विराजमान रहेगा और होलिका दहन पूर्णिमा के दिन होता है। क्योंकि दोस्तों, भद्रा का साया भी इस दिन देखने को मिलता है, तो मैं भद्रा काल भी बताऊंगा। भद्र के समय में भूल करके कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में होलिका दहन करने से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि दोस्तों, भद्र के प्रभाव से रावण जैसे बच नहीं सके, तो हम साधारण मनुष्य हैं। तो कब होगा होलिका दहन? तो 24 मार्च की देर रात्रि तक होलिका दहन किया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी 24 मार्च को 9:54 पर, और यह जो समाप्त होगी वह 25 मार्च तक दोपहर 12:29 पर। तो 25 मार्च को क्या करेंगे? 25 मार्च को दोस्तों रंग उत्साह हम सब मनाएंगे। आप जानते हैं कि दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण होगा 25 मार्च को, वह चंद्र ग्रहण जैसे कि अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, दक्षिण नॉर्वे और अन्य प्रकार के जो देश हैं वहां पर आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, राशि पर इनका शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव यह देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पूर्णिमा और होली का महासंयोग के दिन आप सिर्फ 2 लौंग का वह उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। हर प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से आपको इस उपाय को करने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने तक कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, हमारा प्राचीन ज्ञान चैनल सटीक और सत्य जानकारी उपलब्ध करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के बता दें दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में जो होती है वह लौंग मानी गई है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है
उस निर्णय से सिर्फ उसका फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आपने लौंग का उपाय इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा और होली तिथि के दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो इस उपाय का लाभ पूरे साल आपको मिलता रहेगा। पूरे साल आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बने रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस और कुछ ऐसी मुहूर्त होते हैं जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। और दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है। जिस दिन की गई पूजा, साधना, टोने टोटके कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार तांत्रिक हमेशा करते रहते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया है तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों, हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात को होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में होली का त्योहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल 25 मार्च 2024 को होली है। पंचांग के अनुसार इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण का साया पड़ने वाला है। 25 मार्च को सुबह 10:23 से लेकर दोपहर 3:02 तक चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल है वह 24 मार्च को 4:32 पर शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यह सूतक काल क्या होता है, तो दोस्तों, सूतक काल होता है अशुभ समय। यह एक ऐसा समय होता है जो नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और इस दौरान जितनी भी सकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही है, तो दोस्तों, आपको अपने पूरे जीवन काल हर प्रकार की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वो कौन से उपाय है जो चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक पूर्णिमा और होलिका तिथि की सुबह के वक्त करना होगा। देखिए, जो सदाबहार का पौधा होता है इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप का वास होता है। सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय पौधा है सदाबहार का पौधा। और अगर आपने सिर्फ इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा और होलिका के दिन किसी भी सदाबहार के पौधे को एक लोटा जल लौंग डालकर अर्पित कर दिया तो माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे न केवल आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य के साथ पानी का। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो एक बात तो समझ लीजिए, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय की सिंग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। अब आपको यह करना है कि इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा और होलिका तिथि के दिन अपने घर पर 11 रोटियां बनवा लेना है। हर रोटी पर आपको एक इलायची रखनी है और किसी भी गाय को खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया
तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा और होलिका तिथि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर इतना धन आए जिसके बाद आपके पूरे परिवार को धन की कमी ना हो, पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, तो दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। हल्दी जो होती वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। हल्दी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। तो इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा और होली तिथि पर आपको एक डिब्बा लेना है, उसमें पूरा हल्दी भर देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह डब्बा कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको 2 लौंग लेना है। अपने घर के पूजा घर पर इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा और होली तिथि के सूर्यास्त के बाद आपको जाना है और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है। अब आपको हल्दी को और 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस हल्दी के डिब्बे में आपको 2 लौंग डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। यह हल्दी और लौंग अभिमंत्रित हो जाएंगे जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेंगे। हल्दी और लौंग इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा और होलिका तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी का वह वरदान आपके घर के लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपके घर पर धन की वर्षा होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है। इस उपाय से रोगी स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विद्वेषण उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी घी में 2 अंक, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है यह दूर हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। दोस्तों, तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना, जादू, भूत प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वह बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दिखता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। अगर आप माता को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। एक लाइक जरूर करें और अभी तक प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।